person right in front of you. Good evening, Rajveer. Kumkum, good evening. I'm good, Falak. How are you? Hi, Chandraveer. Good evening, Manas. Ankit, Harsh. मैं ठीक हूँ, Manas. How are you? Hi, Divyanshu. Good evening. We'll just wait for a couple of minutes till everybody joins us. Hi, Lalit. Good evening. Hi, Siddhi. Good evening. Sohail, I'm good. How are you? Good to see you in class. Hi, Arjun. Hi, Raj. Good evening. I'm good, Lalit. How are you? I hope all of you are doing very well. I'm good, Vanchika. I hope all of you are doing well. All right. So today's class, we are going to do determiners. Okay. And yeah. Ram Nitin. Okay. So what are determiners? Does anybody know? सबको पता है determiners क्या होते हैं? असी एकदम चंगे नितिन. How about you? What are determiners? Hi Abhay, good evening. Does anybody understand? Hi Sneha, good evening. Determiners क्या होते हैं? All right, so let's begin. What is a determiner, right? Rohit, nahi Baba, we are not doing Rohit sir's class right now. No problem. So, Sohail, focus on today's class. Nahi Sneha, that is determination. Students, determination फर्क होता है. हम लोग यहाँ आज ग्रामर कर रहे हैं. हम कर रहे हैं डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स का मतलब वो चीज जो हमको नाउन के बारे में कुछ बताए. यस नितिन, यू आर राइट, बट हियर गुड इवनिंग रोहित, यू आर राइट, बट और भी डिटर्मिनर्स होते हैं. सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. लेट्स रीड दिस. रोहित, इट्स ओके, डोंट वरी. दिस एक्सपेंसिव लैपटॉप. सी, यहाँ पे ये येलो वर्ड्स जो मैंने किए, इस पे प्लीज थोड़ा फोकस करो. This expensive laptop belongs to a lady who runs a business of garments. मतलब ये लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप? ये महंगा लैपटॉप उस लेडी का है जिसका कपड़ों का बिजनेस है. अ लेडी मतलब कोई सी भी एक लेडी. कौन सी पर? Who runs a business of garments. कौन सा बिजनेस है? A business of garments. She is an honest person and has a lot of money. कितना money? A lot of money. उसके पास बहुत पैसा है. She has many cars. Nitin, absolutely. I understand you know everything. तो फिर आप क्लास में क्या कर रहे हो बच्चे? She has many cars and bungalows. Okay. Can anybody tell me bungalows का मतलब क्या होता है? Bungalows का क्या मतलब होता है? Okay. Now let's understand the difference. Home एक घर बोलते हैं जिसको हाउस भी बोलते हैं. बंगलो मीन्स अ बिग हाउस, जिसको हम हिंदी में शायद कोठी बोलते हैं. जिसका बहुत बड़ा घर हो उसको कोठी बोलते हैं. दैट इज अ बंगलो. ठीक है. हवेली को पैलेस बोलते हैं. पैलेस. सो उसका एक बंगलो है. बंगलो मतलब उसके पास, सॉरी, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके पास बहुत पैसा है. जय हिंद विक्रांत. उसके पास बहुत पैसा है और उसके पास बहुत सारे बंगलोज हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े घर हैं और उसके जो घर हैं वो एक पैलेस की तरह दिखते हैं. पैलेस मीन्स लाइक अ महल. पैलेस इज महल.
अगर हिंदी खराब है, गलत है, तो प्लीज मुझे जज मत करना, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है। और जो बिग हाउस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बंगलो। ये जो वर्ड्स मैंने येलो में मार्क किए हुए हैं वो डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स मतलब जो हमको नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। राम राम सचिन। जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन, अब हमें वो ये भी बता सकते हैं कि कितने हैं। अगर हम जैसे यहाँ बंगलोज की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा शी हैज मेनी बंगलोज, मतलब उसके पास बहुत सारे बंगलोज हैं। शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है। हर कलेक्शन ऑफ बुक्स इज क्लोजेस्ट टू हर हार्ट, मतलब उसके पास एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है? उसकी अपनी कलेक्शन है। हर कलेक्शन ऑफ बुक्स इज क्लोजेस्ट टू हर हार्ट। इतना समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 10-20%। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? There are about 46 students in my class. Very good, Rajveer. 70% if you've understood, very good. Sohail, no problem. Rohit, 80%, very good. Vanchika, Vishwas, you all can understand, wonderful. Okay. Can you all see this? Can you see this cup of coffee right now? Please write a yes or a no if you can see this cup of coffee. Okay, wonderful. अब हम थोड़ा सा डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले we will try and understand what are, yes Vineet, it is a word which comes before the noun, which defines a noun. Hi Yogesh. So हम क्या कर रहे हैं इस समय? योगेश अभी बेटा इस पे ध्यान देना है, वरना ये भी नहीं समझ में आएगा। So before understanding determiners, we'll try and understand nouns first. हम थोड़ा nouns को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब देखो, what is this? इसको determiners, योगेश, we are doing determiners right now. ये क्या है? These are onions. Yes? ये प्याज है, सबको नजर आ रही है या नहीं? Onion की spelling रामदयाल, ONION. These are onions. आप लोग इन्हें काउंट कर सकते हो? कैन यू काउंट देम? हाउ मेनी अनियंस आर दीज? ये 2 है, 4 है, कितने हैं? दीज आर 2, राइट? और अब मेरे पास कितने हैं? हाउ मेनी अनियंस डू आई हैव? 4, राइट? यस. सो अनियन इज अ नाउन एंड बिकॉज आई कैन काउंट देम, दीज आर काउंटेबल नाउन्स. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? नहीं, मैं किचन में नहीं हूं, किचन का सामान मेरे कमरे में है. ओके, हैज एवरीबडी अंडरस्टूड काउंटेबल नाउन्स? सो अनियन एक नाउन है और यहाँ पे मेरे पास 4 अनियंस हैं. इसका मतलब मजाक अभी नहीं करने का टाइम है, अभी हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मजाक करेंगे. ओके? मैं खाना नहीं बना रही हूं, मैं किचन में नहीं हूं, मैं दुकान नहीं खोल सकती अभी अनियंस की. लेट्स फोकस ऑन द लेसन. I will give you time. मजाक बनाने का भी टाइम करेंगे. विश्वास, नो नीड टू बी सॉरी बच्चे, इट्स एब्सोल्युटली ओके. मैं तुम्हारी जगह होती, मैं भी यही मजाक कर रही होती. और तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही बोल रहे होते. So these are 4 onions and this is countable noun. Understood this? Has everybody understood? Yes or a no? Okay. Has everybody has understood this? I have 53 people in my class. I want everybody to listen. नितिन, ध्यान देना है क्लास में. Okay, let's see one more thing. ये नजर आ रही है सबको? ये क्या है? नितिन अभी ध्यान दो बच्चे, समझ में आ जाएगा. ये क्या है? What are these? चिली. चिल नहीं है बाबा, this is chilies. मिर्ची. Hate mirch. I love mirch. These are green chilies. Can you count them? Can you count these? Yes or no? अभी समझ में आएगा मैम क्या पढ़ा रही हैं. प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो. Yes, you can count them. That is why chili is a noun and hence
These are countable nouns, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं. देखो, I can count. These are 1, 2, 3. So these are 3 chilies. I can count them. Chili is a countable noun. Has everybody understood this? किसी ने पूछा था मैम क्या पढ़ा रही हैं, अभी समझ में आ जाएगा मैम क्या पढ़ा रही हैं. फिलहाल मैम काउंटेबल नाउन्स पे फोकस कर रही हैं. ओके, नाउ कैन एवरीबडी सी दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? चिली इज मिर्ची. सचिन, ये क्या है? ओके, आप लोगों को ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, ये चीनी है. शुगर, दिस इज शुगर. हो सकता है आप लोगों को ये ठीक से नजर ना आ रहा हो. ये शुगर है, चीनी, जो हम सब चाय में मिला के पीते हैं. ओके, क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? इट्स ओके नितिन, अगर हम आटा को भी ले, क्या कैन वी काउंट शुगर? कैन वी? नो, वी कांट. हम लोग क्या कहते हैं कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए या हमें 2 किलो चीनी चाहिए, पर क्या मैं इसको काउंट कर सकती हूँ? नहीं. तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? इट्स ओके. अगर आपको ये नमक नजर आया, किसी को आटा नजर आया, किसी को चीनी नजर आई, इट इज एब्सोल्युटली ओके. ऑल 3 ऑफ देम आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, वंडरफुल. अब ये बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वाटर, पानी. सो वाटर को काउंट कर सकते हैं? क्या मैं इसमें कह सकती हूँ दिस हैज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? कैन आई से दिस हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? नो, राइट. पानी, 1 ग्लास पानी है, पर मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती ना पानी को. तो पानी क्या है? पानी अनकाउंटेबल नाउन है. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज राइट अ यस और अ नो इन द चैट बॉक्स. डिटर्मिनर्स समझने के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पर समझना बहुत जरूरी है. रामदयाल, जो मैंने बताया वो यस एंड नो, यस 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 समझ में आ गया, और अब मैं पूछ रही हूं तो नो बोल रहे हो बच्चे. ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज अ पेन, कलम है ये. Is this a countable noun or is this an uncountable noun? क्या ये countable है? No problem, खुशी. Yes, this is कुमकुम, right. ललित correct. वंशिका, खुशी, नितिन, वंशिका, countable noun बच्चे, not uncountable. Yes, खुशी, this is countable. अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं ये 2 पेन, ये 3 पेन, मैं काउंट कर सकती हूँ ना इसको, तो ये काउंटेबल है. तो नाउन्स 2 प्रकार के हमने आज सीखे, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन. अब जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें एक सिंगुलर हो सकता है. सो दिस इज अ सिंगल पेन, दिस इज सिंगुलर. बट अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये प्लूरल बन जाता है. हाँ, मैंने अपना सारा सामान निकाला हुआ है आज पढ़ाने के लिए. तो एक से ज्यादा प्लूरल, एंड इफ इट इज 1 देन इट इज सिंगुलर. इतना समझ में आया सबको? ओके. अमित, क्या नहीं समझ में आया बच्चे इसमें? आई थिंक दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अमित, नहीं सचिन, ये आर्टिकल्स नहीं है, अभी हम आर्टिकल्स नहीं कर रहे. अनुष्का, नो प्रॉब्लम. अच्छा, यू हैव कम लेट. So for all the students who have come late, one quick repetition. These are onions. इनको हम, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो. अगर ये नहीं समझ में आएगा तो डिटर्मिनर्स भी नहीं समझ में आएगा. ये अनियन है, प्याज है, राइट. थैंक यू विधायक, थैंक यू सो मच. अब हम इन्हें काउंट कर सकते हैं. ये जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं. तो ये कितना है? ये 2 अनियंस हैं. अनियन एक नाउन हुआ
और क्योंकि हम इन्हें गिनती कर सकते हैं इसकी, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। अमित, इज दैट क्लियर? अमित, रिया, इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्या है, इसको आप लोग, अगर आपको चीनी नजर आ रही है तो भी ठीक है, नमक नजर आ रहा है तो भी ठीक है, अगर आपको ये आटा नजर आ रहा है तो भी ठीक है, पर क्या मैं इसे काउंट कर सकती हूँ? कैन आई काउंट दीज? नो. सो अमित, रिया, दिस बिकम्स अनकाउंटेबल नाउन. इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे. ऑल राइट. नाउ वन मोर थिंग, जो काउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं. सिंगुलर मतलब वन एंड प्लूरल मींस मोर देन वन. अमित, अनकाउंटेबल ठीक लिखा है बच्चे, पर ये एक ही वर्ड है. हाँ जी रिया, पूछो, क्वेश्चन पूछो, देयर इज नो प्रॉब्लम. किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछो मुझसे. रिया, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. अंडरटेक मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. हिमेश, आपने लेट ज्वाइन किया है बच्चे. अब क्लास के एंड में मैं थोड़ा सा रिपीट फिर से करूंगी, अभी वील गेट ऑन विद क्लास. ओके, तो इतना समझ में आया कि जो डिटर्मिनर्स हैं वो नाउन्स के बारे में हमें कुछ बताते हैं. कितना नाउन्स हैं, कितने हैं? नो ललित, वी कांट. ठीक है, हम नहीं काउंट कर सकते. हेयर को हम नहीं काउंट कर सकते. राज, यू आर आस्किंग मी व्हाट, मतलब यस, काउंटेबल नाउन मैं बाद में समझा दूंगी. हिमेश, मैं भी. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम हिमेश, मैं बाद में समझा दूंगी इसको. इतना समझ में आया? रेस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? ऑल राइट. ऑल राइट विश्वास, वील मिस यू इन क्लास. अप्रूव का मतलब परमिशन दे देना. तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन्स से पहले लगते हैं, नाउन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे चीजें कंप्लीट करते हैं. पर अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है. ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं. अब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स क्या है? Noun is the name of place, animal or a human being or a thing. Noun को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता राज, but noun is the name of a human being or a place or an animal or a thing. कुमकुम is saying noun को संज्ञा बोलते हैं. Okay. अब सबको आर्टिकल्स के बारे में पता है, a, an and the कब यूज होता है? Everybody knows, right? कोई बात नहीं, 30% पे जिसकी गाड़ी अटक गई है और कोई बात नहीं. सोहेल, समझ में आया? 5% से ऊपर. आर्टिकल्स होता है, हम नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर नाउन जो है वो वावल से शुरू होता है तो हम एन लगाते हैं, अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो अ लगाते हैं, और अब हम यस विधायक करेक्ट, और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे. जैसे कि हमने बोला दिस इज एन ऑरेंज. ऑरेंज मतलब संतरा. दिस इज एन ऑरेंज. मैं जनरली ऑरेंज के बारे में बात करी थी, संतरा के बारे में बात करी थी. यस अमित, करेक्ट. तो हम बोलेंगे दिस इज एन ऑरेंज. पर अगर मैं बोलूं these are the oranges, these are the oranges that my father got, वो वाले ऑरेंजेस जो मेरे पापा लेकर आए, तो द ऑरेंजेस हमने क्या किया? हमने ऑरेंजेस को स्पेसिफाई किया. हम उन ऑरेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, उन संतरों के बारे में बात कर रहे हैं. यस विधायक, करेक्ट. दिस अमित, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है. अनिल बच्चे, मैं अभी समझा ही रही हूं, अभी मैंने शुरू किया है. द मैंने क्या लगाया? जब मैंने, नो प्रॉब्लम अमित, जब मैंने उसको स्पेसिफाई किया. अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ए और एन हमेशा सिंगुलर पे लगता है. ऑलवेज फॉर सिंगुलर नाउन्स. हम ये नहीं कह सकते दिस इज एन ऑरेंजेस. ऑरेंजेस जो है प्लूरल हो जाएगा, तो हम एन नहीं लगाएंगे तब. इज दैट क्लियर? ए और एन सिंगुलर चीजों पे लगता है, तभी मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से शुरू किया था.
Is that clear to everybody? Yes, Amit, correct. Okay. अमित, अब समझ में आ गया क्या आप क्या लिखे थे और मैंने उसका रिप्लाई कर दिया? ऑल राइट, अब ये सब समझ में आ गया सबको। एक्सीलेंट। अब थोड़ा दूसरा देखते हैं। दूसरा टाइप ऑफ डिटर्मिनर क्या है? दिस, दैट, दोज एंड दीज। अब पहले इसको अपने दिमाग में टैटू कर लो। दिस और दैट सिंगुलर के लिए और दीज और दोज प्लूरल के लिए। विधायक, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, वेट। सो दिस इज मोबाइल, यस। अब एक बात सुनो, ये मोबाइल है, ये मोबाइल एक मोबाइल है ना? तो हम इसके लिए यूज करेंगे दिस। और मोबाइल कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। हाय ऋषभ, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, वावल से नहीं शुरू होता। तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज अ मोबाइल। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ये मोबाइल मेरे पास है, मुझसे दूर नहीं रखा हुआ है। योगेश, अपना वो चेक करो, क्योंकि यहाँ पे बाकी सबको ठीक आ रही है मेरी आवाज। दिस मोबाइल, दिस इज अ मोबाइल, ये मोबाइल मेरे पास है, सिंगुलर है, इसीलिए मैं बोलूंगी दिस इज अ मोबाइल। यही मोबाइल दूर रखा है मेरे से, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मोबाइल। समझ में आया सबको दिस और दैट का डिफरेंस? दिस मतलब वो चीजें जो पास में रखी है, दैट वो चीजें जो दूर में रखी हैं। पर ये दोनों जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। ओके योगेश, आपको हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे फिर। Has everybody understood this? Okay, now let's come back here. ये क्या है? ये वन अनियन है ना? ये मेरे पास रखा है। अनियन कैसे शुरू होता है? अनियन एक वावल साउंड से शुरू होता है, तो मैं बोलूंगी दिस इज एन अनियन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सचिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिस इज एन एलिफेंट, मतलब कि ये हमारे पास है, पर अगर ये मेरे से दूर रखा हुआ होगा तो मैं बोलूंगी दैट इज एन अनियन। आई विल से दैट इज एन अनियन। अब देखो, नाउ लुक एट दिस, दीज आर मेनी अनियंस, है ना? मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 4 अनियंस है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दीज आर मेनी अनियंस, और मैंने दिस के बजाय दीज लगाया। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल था। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दीज आर अनियंस। देखो, आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर, डोंट राइट ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। प्लीज अभी थोड़ा स्क्रीन पे फोकस करो। मैंने क्या बोला? दिस इज एन अनियन। दिस का मतलब वो मेरे पास रखा था, दिस का मतलब सिंगल अनियन मेरे पास रखा था। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट नियर टू मी, और क्योंकि एक अनियन था तो मैंने इसीलिए लिखा एन अनियन। पर अगर मैं लिखूं दीज आर अनियंस, देखो मैंने अनियन के आगे एस लगा दिया, इसका मतलब ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। दीज क्यों आया? क्योंकि अनियंस प्लूरल था, पर अभी भी ये जो अनियंस है ये मेरे पास ही रखी हैं, इसीलिए ये हुआ दीज। वर्ब पे जाओ, अगर सिंगुलर है तो मैंने इज यूज किया, अगर प्लूरल है तो मैंने आर यूज किया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये पूरा समझ में आया? ऑल राइट, वंडरफुल, एक्सेलेंट। नाउ अब दीज और दोज, दूसरा क्या था? अगर मैं यहां पे बोलूं, 1 सेकेंड, इसको मैं रिप्लेस कर देती हूं, दैट इज एन अनियन। तो दैट मैं कब यूज करूंगी?
जब वो अनियन दूर होगा। यस सोहेल, वेरी गुड। आदर्श, वेरी गुड, 80%। somebody saying मैम भूख लगाई, यार मुझसे ज्यादा भूख नहीं लगी होगी किसी को अभी भी। ये तब से मेरे पास रखे हुए हैं जब से क्लास शुरू हुई। रिया, मुझे हिंदी में नहीं पता डिटर्मिनर को क्या बोलते हैं बच्चे, और दैट का हो जाएगा दोज आर। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? सोहेल मस्तियां। Okay, so those and that are used for far objects, objects that are kept far from us. Again, this is plural and this is singular. Okay, so my class has understood this. Very good, excellent. राजवीर ने बोला है निर्धारित। निर्धारित क्या होता है राजवीर? मुझे नहीं पता। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया तो मुझे लगता है सबकी गाड़ी 50% से तो आगे चली गई है। ओके, ऑल राइट, नाउ यस, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टुडे। ऑल राइट, मैं 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगी आज आपकी क्लास के। अमित, कुछ नहीं होता, समझ में आ जाएगा सब। वेरी गुड एवरीबॉडी, सब बोल रहे हैं सबकी गाड़ी 70% से आगे चल रही है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, अब देखो यहां पे थर्ड वाला विच इज क्वांटिफायर्स। ओके, विश्लेषण, विनीत इज राइटिंग विश्लेषण इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनर्स। किसी ने निर्धारित लिखा है, वो मुझे नहीं समझ में आया क्या होता है। ओके, अब ये देखो क्वांटिफायर्स बहुत सारे हैं। क्वांटिफाई मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी बताना। किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताने का मतलब होता है क्वांटिफायर्स। मतलब वो चीज कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 1 डजन, 2 डजन, 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 4 बुक्स, 5 बुक्स, मेनी बुक्स, है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिफायर्स। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिफायर्स का नाम लिखा हुआ है। आई हैव रिटन मेनी क्वांटिफायर्स। इसमें से थोड़ा कुछ देखते हैं। अगर मैं बोलूं मच, इफ आई यूज द क्वांटिफायर मच, मच जो यूज होता है उसको हम इसके लिए यूज करेंगे। ये क्या है, शुगर है या ये अनकाउंटेबल नाउन है? क्या है ये? एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स, इज दिस शुगर और इज दिस अनकाउंटेबल नाउन? यस अमित, एक्सीलेंट, वेरी गुड। रोहित, नो बाबा, अनकाउंटेबल। नो वैष्णवी, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। सचिन, ये शुगर है पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच यूज करेंगे। सो आई कैन से देयर इज मच शुगर इन दिस बोल। इस बोल में काफी चीनी है। हाँ जी स्नेहा, कॉफी बिल्कुल बनेगी पर मैं अपनी कॉफी में चीनी डालती नहीं हूँ। मैं अपनी चीनी में कॉफी डालती नहीं, क्या बोल रही हूँ, मैं अपनी कॉफी में चीनी नहीं डाल रही हूँ। ओके योगेश, चलिए, मुझे अच्छी नहीं लगती। ऑल राइट, सो जो अनकाउंटेबल, नहीं आदर्श, आई डोंट पुट एनी शुगर। चलो कम बैक। सो ये जो चीनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए हम जैसे मच यूज करेंगे, हम पानी के लिए मच यूज करेंगे। यस योगेश, मिल्क के लिए मच यूज करेंगे। पर अगर काउंटेबल नाउन है जैसे ये मिर्ची, तो हम यूज करेंगे मेनी। इट्स ओके मानस। Okay, this chili is countable noun and we will use the word many for it. Is that okay? अब जैसे few है, the word few, few और little का meaning एक ही होता है, मतलब कि थोड़ा। few और little का meaning एक ही होता है, मतलब कि थोड़ा। पर जो few होता है वो हम यूज करते हैं countable nouns के लिए। All right? But little we will use for sugar.
So I can say there is little or no sugar in my coffee. मतलब कम चीनी, थोड़ी चीनी या बिल्कुल भी नहीं in my coffee. अमित, हम करेंगे इसको a few, the few भी करेंगे, फिक्र मत करो इसकी. इतना समझ में आया सबको? Has everybody understood? Few और little का difference, much और many का difference. Yes, we will use few drops of water then. मैं नाम नहीं देख पाई किसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था. अनिल, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको अभी तक? फिर से पूछो, मुझसे नहीं समझ में आ रहा है तो. ओके, लिटिल और फ्यू, अनिल, इसका मतलब होता है लिटिल और फ्यू का हिंदी में अगर आप मीनिंग निकालोगे. ऑल राइट, मैं फिर से बता रही हूँ डिफरेंस. अगर फ्यू और लिटिल का मीनिंग देखोगे तो दोनों का मीनिंग हिंदी में थोड़ा ही है, पर फ्यू हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए. जो काउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ देयर आर फ्यू चिलीज इन माई फ्रिज. मानस, अभी हिंदी की क्लास के बारे में नहीं बात करते, फिर इंग्लिश नहीं समझ में आएगी बच्चे. मैं ये बोल सकती हूँ देयर आर फ्यू चिलीज इन माई फ्रिज. फ्यू का मतलब कम चिलीज है. लिटिल, रिया, वहां यूज होगा जहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. देयर इज लिटिल शुगर इन माई कॉफी, मतलब कम शुगर है मेरी कॉफी में. अगर मैं बोलूं सेवरल, I have several cups of coffee in a day. Uncountable noun हिमेश वो होता है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता. जैसे चीनी, आटा, नमक, पानी, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. I can say I have several cups of coffee in a day. Now several again is used for countable nouns. विधायक, मैनी का यूज होगा इन काउंटेबल नाउन्स. अमित, अगेन इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. इतना समझ में आया सबको? ये सब बच्चे आज मुझसे अंडरटेक का मीनिंग क्यों पूछ रहे हैं? अंडरटेक का मतलब कोई चीज को किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. ओके नितिन, वेरी गुड. ऑल राइट, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. Now let's see one more thing. आई कितना टाइम हुआ है? Students, can I take 2 more minutes please? क्या मैं सिर्फ 2 मिनट और ले सकती हूँ आपके? मुझे पता है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास 9 बजे. क्या मैं सिर्फ 2 मिनट और ले सकती हूँ? नहीं, 12 मिनट ही. आई नो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम सो सॉरी. हम 2 मिनट और लेंगे आज. ऑल राइट, ओके. नाउ let's see the fourth type of determiners, which is possessives. Possessive का क्या मतलब होता है? कोई चीज ओन करना. All right, possessive का मतलब होता है कोई चीज ओन करना. तो अगर मैं बोलूं, if I say this is my class, ये मेरी क्लास है. my क्या हुआ? ये मेरी क्लास है. तो my will become a possessive determiner. All right, if I say this is her car, this is, yes Riya, you can, there is no problem. If I say this is her car, ये उसकी गाड़ी है. अगर मैं बोलूं this is his car, मतलब उसका ओनर कौन है? कोई और है, मैं नहीं हूं, कोई और है. So this is her car, this is his car. Riya, there is a camera sign on the left corner, you can, उसको आप दबा सकते हो. My brother is very favorite. Amit, my brother is very sweet, or my brother is very intelligent. या आप लिख सकते हो my brother is my favorite. तो ये सेंटेंस आपका ठीक होगा. अगर मैं बोलूं नंदिनी मैम is our English teacher. If I say Nandini ma'am is our English teacher, रुको मैं ये लिखती हूं यहाँ पे. Nandini ma'am is our, one second. नंदिनी मैम हमारी हमारी इंग्लिश टीचर है. थैंक यू नितिन. रामदयाल, अभी थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस कर ले.
तो आवर क्या हुआ, एक डिटर्मिनर हुआ, क्या बता रहा है वो, कि वो हमारी इंग्लिश टीचर है। इतना समझ में आया? अगर मैं यहां पे बोलती दिस इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उनकी गाड़ी है, दिस इज देयर कार। थैंक यू वैष्णवी। ये समझ में आया सबको? पोजेसिव पोजेसिव समझ में आया? थैंक यू सोहेल। सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट विधायक इसमें नाउन्स हैं। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर का नाम है और क्रिकेट एक गेम का नाम है। Has everybody understood determiners today? This is our apple. Very good. Yes, this is correct. This is your book. Excellent. Very good. समझ में आ गया सबको? या वेरी गुड, एक्सीलेंट। सोहेल बेटा, अभी भी तेरी गाड़ी 80% पे क्यों अटकी हुई है? दिस इज माई फोन। वेरी गुड। दिस कार इज माइन। कुमकुम, एक्सीलेंट, वेरी गुड। माई नेम इज विधायक, एक्सीलेंट। तो मेरा नाम क्या है? विधायक। This is my cute teacher. Okay, thank you so much. If you're talking about me, yes, this is a correct sentence. All right, this is your car. Except I will take Rolls Royce. Okay. Thank you, Anushka. Sachin says this is my book. All right. So has everybody understood this now? Has everybody understood this now? अच्छे से समझ में आ गया? Okay. Oh, thank you, Amit. A beautiful English teacher. ऐसे लिखा जाएगा। रोल्स रॉयस मेरे ख्याल से गाड़ी का नाम है। अनुष्का रिकॉर्डिंग देखना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने आज आपको सिर्फ डिटर्मिनर समझाया है। इसमें ना बहुत सारे रूल्स हैं, पर मेरे को लगा कि अगर हम रूल समझेंगे तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल से शुरू किया था। ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप ये आज की वीडियो और पीडीएफ, थैंक यू विधायक, यस रोहित, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी ने बोला है राम हैज अ कार, तो अ विल बी द डिटर्मिनर हियर। थैंक यू वंशिका। ऑल राइट, आप लोग क्या करोगे, आज जाके आप वीडियो देखोगे, आप पीडीएफ देखोगे, और पूरा जो मैंने लिखा है आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये याद नहीं होगा ठीक से। योगेश कोई बात नहीं, आप उसके बाद पर देख लेना, ठीक है योगेश? अच्छा, तभी योगेश ने अपनी आज टोपी नहीं पहनी है, हैं योगेश? ऑल राइट, सो अभी तक सबको समझ में आया? आई होप डिटर्म, वेरी गुड योगेश। ऑल राइट, सो आई एम रियली सॉरी, मैंने आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा, अरे बाप रे अमित, ये सेंटेंस गलत है, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सोहेल, मैंने आज आप लोगों के 10 मिनट ज्यादा ले लिए, बट प्लीज नाउ टेक रेस्ट। पर ये वीडियो और पीडीएफ दोनों देखना। ऑल राइट, अमित प्लीज डोंट से सॉरी फॉर दिस। कोई भी डाउट हो प्लीज गिव मी सेंड मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम एंड आई विल क्लियर इट फॉर यू। ऑल राइट, ओके योगेश, go, it's all right. Good night everybody, thank you so much for your attention and I will see you on Friday now. Bye, good night. किसी ने लिखा है I used to wait for your class. सोहेल क्या लिखा, मुझे नहीं, कल नहीं आना नितिन। Oh खुशी, thank you so much, thank you. All right, good night everybody, thank you so much, bye. नहीं, कल नहीं है क्लास। अनिल आई अंडरस्टैंड, सेंड मी इफ यू, अगर प्रैक्टिस इंग्लिश को लेके कोई डाउट है प्लीज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सेम हियर सोहेल। कल क्लास नहीं होती अमित, नाउ योर क्लास इज ऑन। हाँ जी सोहेल, आप भी अपना ख्याल रखना। योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे ऑन टेलीग्राम अनिल। हाँ जी, अब मैं जा रही हूँ। ऑल राइट, बाय, थैंक यू।